आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसका टेबल नंबर है 736, जिसे LIC ने अभी अभी लॉन्च किया है। इस प्लान में आपको सेविंग का बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ रिस्क कवर यानी कि इंश्योरेंस का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि इस प्लान में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो बेसिक रेट है वह बाकी के इंश्योरेंस प्लान से ज्यादा है। साथ ही साथ इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ साल प्रीमियम पेमेंट न करने की छूट मिल जाती है और आपको इंश्योरेंस कवर भी इसके साथ साथ आपका जो है वो चलता रहता है। इस प्लान में आप लोन भी ले सकते हैं और टैक्स का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए इस प्लान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि इस प्लान को कौन कौन से लोग ले सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि यह LIC का वही जीवन लाभ प्लान है जिसका टेबल नंबर 936 था। बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से मार्केट में लाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं इस प्लान को कौन कौन से लोग हैं जो इसे ले सकते हैं। इसमें आपका मिनिमम एज जो है वह 8 साल रखा गया है। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको LIC ने 3 ऑप्शन दिए हैं पॉलिसी टर्म के। पहला आपका है 16, दूसरा आपका 21 साल है और तीसरा आपका इसमें है 25 साल। इसका आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो 16 साल है उसमें आपका 10 साल है, यानी कि 10 साल आपको पैसा जमा करना है और 6 साल आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। दूसरे ऑप्शन में आपका 21 और 15 है, यानी कि आपको 15 साल जमा करना है और उसे 6 साल छोड़ देना है। तीसरा आपका है 25 और 16, जिसमें आपको 16 साल जमा करना है और बाकी के 9 साल आपको इसको छोड़ देने हैं। इसी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम एंट्री एज, यानी कि अगर आप 16 साल का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको 59 साल के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। अगर वही ऑप्शन 2 में देखा जाए कि 21 साल वाले प्लान में, तो इसको 54 साल तक के ही लोग ले सकते हैं, यानी कि 55 साल का अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहे ऑप्शन 2 वाले को, तो वह नहीं ले सकता है। वही ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं जो 25 साल का प्लान है, इसे सिर्फ 50 साल के लोग ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा एज के लोग इसको नहीं ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें आपका 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। प्रीमियम मोड की अगर बात करें तो प्रीमियम मोड इसमें आपका चारों अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसमें थोड़ा सा LIC ने चेंज किया है कि मंथली मोड जो आप अगर लेते थे तो उसमें आपको 2 महीने का एक साथ पैसा पहले आपको देना पड़ता था और तीसरे महीने से आपके खाते से अटैच हो जाता था। इन केस मान लीजिए नहीं भी अटैच हो पाया आपका खाते से, तो क्या होता था कि आप महीने महीने का पैसा वहां पे आप जमा कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब वही मंथली प्लान में अगर आप लेते हैं ऑप्शन, तो आपको 3 महीने का किस्त एक साथ देना पड़ेगा और अगर चौथे महीने से ये आपके खाते से नहीं कटता है पैसा, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका क्वार्टरली मोड में, यानी कि तिमाही में ये आपका चेंज हो जाएगा। फिर आपका ये तिमाही पैसा आपको देना रहेगा। तो चलिए इस प्लान को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 30 साल एज लिया है, किसी व्यक्ति की मैंने 30 साल एज ली है। पॉलिसी टर्म इसमें मैंने 21 साल का ले रखा है, जिसका PPT आपका मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 15 साल है, उन्हें 15 साल पैसा जमा करना है। सम एश्योर्ड मैंने 10 लाख रुपए का लिया है, तो यहाँ पे उनका फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आएगा वो आपका आएगा 59,310 रुपए। हाफ ईयरली प्रीमियम उनका आएगा 29,966 रुपए। क्वार्टरली आपका आ जाएगा 15,139 रुपए और वहीं उनका मंथली जो प्रीमियम है वो आपका आ जाएगा 5,046 रुपए।
आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का चार्ट और सेकेंड ईयर का चार्ट, ये मैंने जीएसटी के साथ यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर का चार्ट में आप देख सकते हैं कि 4.5% तक का आपको जीएसटी पे करना रहता है। और यहाँ पे आप बेसिक सम एश्योर्ड में देख सकते हैं कि हाफ ईयरली से लेके ईयरली तक का सारा प्रीमियम लिखा हुआ और कितना उस पर आपका जीएसटी लग रहा है, और जीएसटी के साथ ये टोटल प्रीमियम आपका कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपकी जीएसटी कम हो जाती है, यानी कि 2.25% आपको जीएसटी यहाँ देना रहता है। और ये फिर सेकेंड ईयर से सेम ही रहता है, यानी कि सेकेंड ईयर का जो आपका यहाँ प्रीमियम है वो अगले आपको 16 साल तक नहीं 15 साल तक आपको पैसा देना रहेगा और 6 साल आपको छोड़ देना रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड बेसिक आपका प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है और इस पर कितना जीएसटी लग रहा है ये भी, और टोटल प्रीमियम जो है वो यहाँ भी आपका मेंशन है। आप इसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया है कि सम एश्योर्ड देखिए आपका जो 10 लाख रुपए है उस पर आपका कितना बोनस बनता है। तो यहाँ पे आपका 9,24,000 रुपए आपका यहाँ पे बोनस बन जाता है। फाइनल एडिशन बोनस आपका 1 लाख रुपया बन जाता है, और आपने जो मेच्योरिटी के टाइम आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो आपका है यहाँ पे 20,24,000 रुपए, और आपने टोटल 15 साल में कितना प्रीमियम पे किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं 8,71,772 रुपए आपने टोटल प्रीमियम पे किया है, और आपको 20,24,000 यहाँ पे आपको मेच्योरिटी के टाइम ये मिल रहा है। यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा दिया है। ये 30 साल की एज से लेके 51 साल के जब आप होंगे, ये जो मैंने निकाला था यहाँ पे कितना मिल रहा है, और नॉर्मल कवर आपका क्या चल रहा है, एक्सीडेंटल कवर क्या चल रहा है, और आप इस पे जो लोन लेना है आपको लोन आपको कितना अवेलेबल हो जाएगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में टोटल रिटर्न आपको कितना मिल रहा है ये भी यहाँ पे मेंशन है। इस चार्ट में आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि नॉर्मल से लेके एक्सीडेंटल से लेके लोन तक सब कुछ इस चार्ट में अवेलेबल है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से राइडर आप इस प्लान में ले सकते हैं। तो इस प्लान में आप LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, इसको आप ले सकते हैं। LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इसको आप अगर चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके आप इस सारे जो राइडर हैं LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर इसको ले सकते हैं। LIC प्रीमियम वेब बेनिफिट राइडर, तो ये चारों राइडर आप थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देके इस चारों राइडर को ले सकते हैं। और इसमें जो आपका LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर जो पहले ऐड था उसे LIC ने अब हटा दिया है, मतलब इस प्लान को अगर आप लेते हैं तो ये राइडर इसमें आप परचेज नहीं कर सकते हैं, इस राइडर को हटा दिया गया। बाकी 4 राइडर आपके अवेलेबल हैं, इन चारों राइडर को आप किसी भी को एक बार ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं आपको जो भी राइडर लेना रहे। सरेंडर की बात की जाए तो आप अब इस प्लान में 1 साल के बाद आप इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं, और इस पॉलिसी में आप 1 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर आप ये प्लान लेते हैं और इन केस आपको ये प्लान पसंद नहीं आता है, आपको ये लगता है कि नहीं ये प्लान मेरे लिए सही नहीं है और आप दूसरा प्लान लेना चाहते हैं, तो 30 दिन के बॉन्ड मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आप इस प्लान को वापस कर सकते हैं। यानी कि LIC में जाके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट फिर से जमा करके और इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आपका इसमें चार्ज नहीं लगता है। तो ये लेकिन 30 दिन के अंदर, बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंदर ही आपको करना रहता है। रिबेट की बात करें तो अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं, किस्त को अगर ईयरली आप जमा करते हैं अपने प्रीमियम को, तो वहाँ पे आपको 2% का LIC की तरफ से रिबेट मिल जाता है, और अगर वहीं आप हाफ ईयरली पैसा जमा करते हैं तो आपको 1% का रिबेट LIC वहां दे देती है। रिवाइवल की बात किया जाए तो आप 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइवल कर सकते हैं। अगर इनके साथ आपने 1 साल प्रीमियम जमा किया है और इनके साथ पैसा फिर नहीं जमा कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको 5 साल के अंदर ही आपको इसको रिवाइवल करा लेना है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें मेच्योरिटी आपका टैक्स फ्री रहता है 1010D के तहत। यह LIC का सबसे बेस्ट प्लान है जिसमें कि आप का अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल जाता है।
तो अगर आपको ये प्लान समझ में आ गया हो तो आप इस प्लान को ज़रूर लीजिए LIC से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।